स्वामी जी, अब इतनी सारी बीमारियों पर चर्चा हो गई है और कुंभ की तस्वीरों के साथ ये चर्चा हो रही है। हमारे शरीर में भी कुंभ है स्वामी जी, हमारी आत्मा का कुंभ, हमारी चेतना का कुंभ, हमारे व्यक्तित्व का भी एक कुंभ है। आज उन सभी कुंभ पर चर्चा करते हुए महाशिवरात्रि पर आज जब लोग व्रत और उपवास के साथ साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, शरीर के लिए टॉनिक की तरह कैसे ये व्रत और उपवास काम करता है स्वामी जी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि वजन को कंट्रोल अगर करना है तो योग अभ्यास के साथ साथ ये व्रत और उपवास कैसे काम करता है, इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोटे लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और 2035 तक आधी से ज्यादा आबादी तो मोटापे की गिरफ्त में आ जाएगी, ऐसा आंकड़ा कहता है। भारत में ही फिलहाल 10 करोड़ से ज्यादा मोटे लोग हैं। तो स्वामी जी, इतने सारे सवालों को मैंने एक में समाहित कर लिया है, तो आप सबका जवाब दें। कुंभ भी, ये फास्टिंग भी, महाशिवरात्रि भी और मोटापे पर वार भी। अब हमारी माता ने इतने अच्छे संकीर्तन से और इधर शिव पूजन से, यजन से, योग से बड़े बड़े रोगों को मिटा रहे हैं। देखो ये विवेक भी हमारा भैया पतला हुआ जा रहा है। पहले तो अरे मेरे रामा रामा इतना ज़्यादा मोटा हो गया था, अब रोज 1 किलो एवरेज वजन घटा रहा है। माता अब आप अनुलोम विलोम करो। आशुतोष भगवान जी, आशुतोष भगवान शिव का ही नाम है। एक क्षण में जो प्रसन्न हो जाए, तत्काल जो प्रसन्न हो जाए, तत्काल जो प्रसन्न हो जाए, ऐसे महाकाल आशुतोष शिव भगवान जी भी हैं। उनकी आराधन करो उपवास के साथ उपासना। आज मैंने भी उपवास रखा हुआ है और भगवान शिव का एक फल तो ऐसा है जो खा सकते हैं आज। क्या नाम है उसका? बेर। लेकिन वो भांग मत खाना। कुछ लोग देखो, भांग तो शिव जी को अर्पित कर देना। कोई भांग धतूड़ा खाते हैं, नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं। आज भाई तुमने बहुत खा पी लिया, अब भगवान शिव को अर्पित कर दो। एक मेरे से बोले जी ये शिव जी को चढ़ाने का मतलब क्या है? मैंने कहा शिव जी को चढ़ाने का मतलब है नशे का त्याग कर दिया, भगवान शिव को अर्पित कर दिया, है ना। ऐसे मकरासन, भुजंगासन, सलभासन करते करते फिर देखो 3 बातें बताता हूँ। 16 से 18 घंटे का उपवास, मेरा तो 24 घंटे का उपवास चलता है। 24 घंटे में एक बार खाता हूँ। एक भुक्तम सदा आरोग्यम। ये हमारे बच्चे भी मेरी बात मानने लगे। गीतेश विजय भी एक ही बार खा रहा है, अब ये विवेक भी एक ही बार खा रहा है, वो भी थोड़ा सा खिला रहे हैं। और सुबह थोड़ा सा फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा गाय का घी, सुबह सुबह गोधन अर्कपान, फिर घृतपान और फिर थोड़ी औषधि ले लो। इसको मैंने नाम दिया है बहुत सुंदर सा, लोंगीविटी ब्रेकफास्ट, लोंगीविटा ब्रेकफास्ट, लोंगीविटा ब्रेकफास्ट, एंटी एजिंग ब्रेकफास्ट, इम्यूनिटी बूस्टर ब्रेकफास्ट। और हिंदी में इसका नाम दिया बहुत सुंदर सा, आयुष्मान जलपान। क्या बोला? आयुष्मान जलपान। आयुष्मान जलपान, आयुष को बढ़ाने वाला जलपान करो, जिसमें थोड़ा जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, सुबह सुबह गोधन अर्कपान, फिर गोघृत पान। सुबह सुबह की ली हुई औषधियाँ बड़ी लाभकारी होती हैं। 100 बार तक ऐसे भुजंगासन, 100 बार तक शलभासन। दोपहर को एक बार वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार आहार लिया और पूरे दिन फलाहार कर लें तो और अच्छा है। उपवास करने से पूरे शरीर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, इन्फ्लेमेशन सब गायब हो जाते हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों में भी ये उपवास चलता है, हिंदू में, जैन में, बुद्ध में, सब जगह। चाहे कोई जो जितना आस्तिक जगत है ना, वो उपवास और उपासना करता है। जी मेरे भाई हुसैन जी कुछ कह रहे थे आप? स्वामी जी, उपासना के, उपवास के अपने फायदे हैं, योग के फायदे हैं, माइटोफेजी सब अच्छी हो जाती है। लेकिन आज का दिन तो स्वामी जी संगम तट पर पहुंचने का दिन है। आज वहाँ एक अलग ही नज़ारा है वहाँ का, और ज्योत्सना वहाँ मौजूद है। ज्योत्सना, आज कोई नया रिकॉर्ड बनने वाला है, क्योंकि लगातार जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वहाँ आपके पीछे भीड़ बढ़ती जा रही है।
बिल्कुल हुसैन, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज महाकुंभ का समापन का भी दिन है और समापन का मौका इस अमृत स्नान से अच्छा क्या हो सकता है। आज महाशिवरात्रि का भी पावन दिन है और चूंकि आपने रिकॉर्ड की बात कही तो मुझे लगता है कि जो आंकड़ा 40-45 का माना जा रहा था वो तो कब का टूट चुका है। 63 करोड़ की संख्या में लोग स्नान कर चुके हैं और जिस संख्या में लोग इस वक्त आ रहे हैं, हमारे दर्शक और आप खुद देखकर अंदाजा लगाइए कि जल्द ही ये रिकॉर्ड भी टूट के 64 और फिर हो सकता है शाम तक 65 करोड़ भी पहुंच जाए। वहां से आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो संगम द्वार है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की जो रैला है वो त्रिवेणी की तरफ जाता हुआ और यहाँ से पूरा होता हुआ वो घाट की तरफ, वो उस तरफ आप त्रिवेणी देख रहे हैं, वहाँ सारे श्रद्धालु जा रहे हैं, पवित्र आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आपकी जहाँ तक नजर जाएगी आप तस्वीरों में पाएंगे कि तिल रखने तक की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है श्रद्धालुओं की। ये जैसे जैसे आप जूम ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरा जो घाट का एरिया है, यहाँ पर लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा संख्या में चूंकि श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, आस्था का ये सैलाब यहाँ इस पावन धरा पर उमड़ रहा है, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सुबह से ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। नंबर की जहाँ तक बात है ज्योत्सना, देखिए आंकड़े में तो ज़रूरी होते हैं जी। और दुनिया को बताने के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन ईश्वर की दुनिया में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मायने रखती है और सेहत की दुनिया भी इसीलिए क्वालिटी पर ज़्यादा बिलीव करती है कि क्वालिटी होनी चाहिए और सेहत बगैर क्वालिटी के जो है वो हासिल नहीं हो सकती।